हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, आज हम लास्ट एलिमेंट स्टाफिंग का, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट हम कर चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो दो एलिमेंट्स या स्टाफिंग की और वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें जाकर देखिए, ताकि एंड ऑफ द चैप्टर जो है वो आपको अच्छी से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं लास्ट एलिमेंट, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पहले हम ट्रेनिंग करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, फिर ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एंड देन विल कंपेयर ट्रेनिंग विद डेवलपमेंट। सबसे पहले बच्चों, ट्रेनिंग की भी डेफिनेशन करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो होल लर्निंग प्रोसेस होता है ना, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन थ्योरेटिकल नेचर की होती है और ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल नेचर की होती है। तो जो लर्निंग प्रोसेस है अपने आप में इनकम्प्लीट होता है अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन हो। ट्रेनिंग से ही वो कंप्लीट होता है। और एक बात और रिकैप करिए कि जब मैंने आपको शुरू में स्टाफिंग प्रोसीजर बताया था तो स्टाफिंग की डेफिनेशन में ही हमने करा था कि स्टाफिंग मीन्स प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। इसका मतलब कि सिर्फ मैन पावर प्रोक्योर करना ही स्टाफिंग का फंक्शन नहीं है। मैन पावर को प्रोक्योर करके उसको मेंटेन रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और लगातार डेवलप करना, ये भी स्टाफिंग का ही एक फंक्शन है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि ट्रेनिंग पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स से कंसर्न होती है और जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल पर्सनालिटी से रिलेटेड होती है। तो देखते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन ट्रेनिंग की क्या है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स। किसी खास तरह के जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल और नॉलेज इंपार्ट की जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब जो नॉलेज ऑब्टेन की आपने किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे किया जाए बेस्ट पॉसिबल मैनर में, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो ये डेफिनेशंस हैं ट्रेनिंग की। अब हम देख लेते हैं कि लोगों को ट्रेन करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है ट्रेनिंग व्हाइल डूइंग द जॉब, काम करते करते सीखना, काम करते करते ट्रेनिंग देना एम्प्लॉइज को, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो होती है लर्निंग और ट्रेनिंग बिफोर डूइंग, काम से अलग जो ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में बच्चों बहुत सारे मेथड्स थे पहले, लेकिन अभी सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ 4 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग करने हैं, जिसमें से 3 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जो है वो ऑन द जॉब के हैं और सिर्फ एक मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो ऑफ द जॉब का है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। अब इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जब हमने स्टाफिंग प्रोसीजर करा था तो उसमें प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एक स्टेप था। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, मे बी एक दिन और कभी कभी तो कुछ घंटे की ही होती है, जिसमें ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी हम इसे कहते हैं, जिसमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को फेमिलियर कराया जाता है। It is called as a welcoming of the employee, the training with the help of which we welcome the employee who is selected in the organization। और इसका मेन पर्पस होता है कि जो शाइनेस है, इनिशियल नर्वसनेस होती है ना एम्प्लॉय की जब वो ज्वाइन करता है, चाहे वो बहुत क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, लेकिन नए लोगों के बीच में उसको थोड़ा हेसिटेशन और शाइनेस होती है, तो उसको दूर करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। It is to develop the cordial relationships between the old employees and the newly selected candidate. It is to give the necessary informations about the organization to the employee
and about the employee to the organization. तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हैं इसके कि what is induction training, what type of training it is on the job training, it is a training that is given in the beginning when the new employee is selected for the organization, and it introduces the organization with the employee and employee with the organization. और इस तरह से आप इसके पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का और वो बहुत साल से वहां पर काम कर रहा है. तो वो गाइड करता है ट्रेनी को. कैसे गाइड करता है, मास्टर वर्कर परफॉर्म्स एंड ट्रेनी ऑब्जर्व्स. ये जो है एक ऑब्जर्वेशन मेथड की ट्रेनिंग है. कोई कोई ट्रेनिंग ऐसी होती है जहां पे आपको काम देखकर सीखना होता है, सिर्फ बता देने से काम नहीं चलता है. तो वहां पर क्या किया जाता है कि ट्रेनीज को एक मास्टर वर्कर के अंडर रख दिया जाता है और वो काम करता भी रहता है और ट्रेनीज उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और देख देख कर काम को सीखते हैं. और जब वो थोड़े टाइम में उस काम को सीख जाते हैं, फिर क्या होता है, देन उसके बाद क्या बताया है, ट्रेनी परफॉर्म्स एंड द मास्टर वर्कर ऑब्जर्व्स. फिर जब वो सिखा देता है तो वो कहता है अब आप परफॉर्म करिए और मैं देखूंगा, और कुछ गलती करेंगे आप तो मैं बताऊंगा. तो इसीलिए इसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंक्लूड किया जाता है. और ये स्किल जॉब्स के लिए ये ट्रेनिंग मेथड यूज किया जाता है. जैसे फैक्ट्री है और कहीं पर मशीन्स पे वर्कर्स को काम करना है और उन मशीन्स को उन्हें ऑपरेट करना नहीं आता है, या हम देखते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहां पर जो लोग ट्रेनीज होते हैं वो शुरू में जो है किसी किसी क्लाइंट्स और कस्टमर्स के ऊपर वो लोग सर्विसेज परफॉर्म करती हैं और बाद में वो रेगुलर जो है उनके एम्प्लॉयज बन जाते हैं. तो अप्रेंटिस जो कहा जाता है, लर्नर ऑफ अ ट्रेड को कहा जाता है. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर कि जब हम अकाउंटेंसी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम. तो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम का मतलब कि वो प्रीमियम जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है बाय ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज. मतलब इसमें जो एम्प्लॉइज ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको पैसा देना पड़ता है टू द ऑर्गेनाइजेशन और वो कहलाता है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम. और जब वो सीख जाते हैं और वो एम्प्लॉय बन जाते हैं तो उनको तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है. तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक लंबा प्रोग्राम होता है जिसमें काफी लंबा समय लगता है. बहुत टाइम तक मास्टर वर्कर को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व कर करके वो उस काम को सीखते हैं. तो इसको भी आप पॉइंट्स में बना लीजिएगा कि इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इट इज यूज फॉर द स्किल जॉब्स. Under this method, the master worker guides, the master worker himself is the employee, trainee learns the job, then he performs and then the master worker observes. तो इस तरह से आप इसके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पॉइंट्स बना सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इंटर्नशिप ट्रेनिंग ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होती है. ये जॉइंट प्रोग्राम होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का. जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पे लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, वहां पर से उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है बाय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेकिंग द एजुकेशन. ट्रेनिंग बाय एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर्स. तो जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको ट्रेन एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं, एजुकेशन के टाइम पीरियड में ही स्टूडेंट्स को अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं. और इसको ये भी कहा जाता है कि क्लासरूम सेशंस बैक्ड विद द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड द रियल लाइफ सिचुएशन. मतलब आप क्लासरूम सिचुएशन में थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं और उसको किस चीज का सपोर्ट है, ट्रेनिंग इन द रियल लाइफ सिचुएशन. जैसे डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं. तो इस तरह के लोग जब अपनी डिग्री कोर्सेज कर रहे होते हैं उसी ड्यूरेशन में इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है वो एक जॉइंट प्रोग्राम है, लेकिन वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ही आता है क्योंकि उसमें रियल लाइफ सिचुएशंस में ही ट्रेनिंग दी जाती है. So these are the three methods of on the job training. अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑफ द जॉब के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं पर हमारे सिलेबस में सिर्फ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है. वेस्टिब्यूल कहा जाता है बच्चों वरांडा टाइप की एक जगह होती है, जो मेन रूम्स के बाहर वरांडास होते हैं ना, इनको वेस्टिब्यूल्स कहा जाता है. और यहाँ पे ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया
कि एक प्लेस जो कि वेस्टिब्यूल जैसा होता है, मेन सिचुएशन रियल लाइफ सिचुएशन जैसा होता है, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होती है, जो क्रिएट किया जाता है इन ऑर्डर टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ डमी मॉडल्स एट अ प्लेस कॉल्ड वेस्टिब्यूल, एक ऐसी जगह जहां पे डमी मॉडल्स रखे जाते हैं और जो लोग ट्रेनर्स होते हैं वो भी बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं, वो एम्प्लॉइज नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और उन ट्रेनर्स को यूज करके और उस जगह का इस्तेमाल करके वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनर्स आर अपॉइंटेड ट्रेनिंग फॉर यूजिंग द एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीन्स. पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीनरी है मान लीजिए, और अगर डायरेक्ट वर्कर्स को उस पर सिखाया जाए तो उसके टूट फूट का, वेयर एंड टेयर का खतरा है. तो पहले उन्हें डमी मॉडल्स पे ट्रेनिंग दे दी जाती है ताकि इस तरह का रिस्क जो है या वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज हो जाए. और जब वो डमी मॉडल्स पे सीख लेते हैं तो उसके बाद उनको एक्चुअल वर्क सिचुएशन में प्लेस किया जाता है. इसीलिए इसको कहा जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सिचुएशन, बट when the employee learns the job then he is placed to the actual work situation. तो इस तरह के methods of training इस्तेमाल करके जो selected candidates हैं या जो already working candidates हैं उनको लगातार अपडेटेड रखा जाता है to perform the specific jobs and to apply the knowledge in actually performing the job. So now we will see that how these methods, whether they are on the job or they are off the job, how they are helpful to the trainee as well as to the organization. Now let's look at the benefits that the training provides not only to the employee but also to the organization. Employee के लिए तो बच्चों बहुत ही clear cut benefits हैं कि employees की knowledge and skill बढ़ जाएगी, उससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयज का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो उनका मोरल है वो हाई हो जाएगा, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे और एम्प्लॉयज की सेफ्टी जो है वो बढ़ जाएगी. सो यू कैन वेरी वेल एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इन अ वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज दैट व्हेन यू ट्रेन द एम्प्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड द स्किल, और वो जब जॉब और स्किल लर्न कर लेगा तो उससे हर चीज उसकी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय बहुत ही कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय होता है, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होता है, उसका मॉरल बहुत हाई होता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, उसकी नॉलेज एंड स्किल इंप्रूव हो जाती है, चांसेस ऑफ प्रमोशन बढ़ जाते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग के टू दी एम्प्लॉय. ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेनिफिट होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग? अब क्योंकि उसके पास एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स है तो वो कैसे हेल्पफुल होगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर तरह के वेस्टेजेस, चाहे वो एफर्ट्स के हों चाहे वो मनी के हों, वो रिड्यूस हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे. फ्यूचर मैनेजर्स तैयार करती है ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग, और जो ट्रेन्ड लोग होते हैं वो इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्रॉपरली इक्विप्ड होते हैं. रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड द एम्प्लॉइज टर्नओवर. कोई एब्सेंटिज्म और एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट रहते हैं अगर उनका मोरल और मोटिवेशन डाउन होता है. लेकिन ट्रेनिंग की वजह से क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड है तो उनका एब्सेंटिज्म और टर्नओवर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, एक पूरी सेटिस्फाइड वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन कर सकती है, और वो उन लोगों का जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपडेटेड रख रहे हैं, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट से घबराते नहीं हैं और बहुत क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट को, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल ग्रोथ होती है. तो एक्चुअली ट्रेनिंग से क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. अब हम देखेंगे कि एक्चुअली ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट से कैसे कोर रिलेटेड है एंड हाउ इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंट. लेट्स कंपेयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग की डेफिनेशन हम कर ही चुके हैं. डेवलपमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ. कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओवरऑल ग्रोथ का प्रोसेस है.
the process of designing the learning opportunities to help the employees grow। मतलब इस तरह का ओवरऑल एटमॉस्फेयर बना के रखना जिसमें सेल्फ लर्निंग हो और जिसमें हर तरह की अपॉर्चुनिटीज मिले एम्प्लॉयज को कि वो लगातार आगे बढ़ते रहें, लगातार उनकी ग्रोथ होती रहे, लगातार उनका कॉन्फिडेंस जो है वो एनहेंस होता रहे। नाउ लेट्स कंपेयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेचर के हिसाब से ट्रेनिंग जो है, क्योंकि वो टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब्स है तो वो जॉब ओरिएंटेड है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पूरे करियर से रिलेटेड है, इट इज करियर ओरिएंटेड। पर्पस क्या है? ट्रेनिंग का पर्पस होता है टू अनेबल द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब एफिशिएंटली। मतलब जो ट्रेनिंग है बार बार उसका स्पेसिफिक जॉब सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और जो पर्पस होता है डेवलपमेंट का वो होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब उसका मैच्योरिटी लेवल, एक्चुअलाइजेशन नीड्स को अटेन कर सके, ओवरऑल ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिससे उसकी लगातार ग्रोथ होती रहे। सो द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इज for a specific job, but the purpose of development is for the overall growth. Now come to duration. ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट पीरियड होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है। तो जब उस जॉब को सिखा दिया जाता है तो ट्रेनिंग खत्म हो गई, या एक टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग होती है, जब वो पीरियड ओवर हो जाता है तो ट्रेनिंग खत्म। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो टाइम बाउंड नहीं है, वो तो लगातार ही चलती रहती है, तो उसकी कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। डेवलपमेंट इज नॉट टाइम बाउंड। फिर देन सूटेबिलिटी, डेफिनेटली जितने भी ऑपरेटिव या नॉन मैनेजरियल जॉब्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बात फोकस या पर्पस, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ट्रेनिंग में फोकस होता है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स में, कि अगर कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज हैं तो उनको ट्रेनिंग देके उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। लेकिन डेवलपमेंट में प्रेजेंट और फ्यूचर सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जाता है। सो वी कैन सी कि ऑल्दो द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज सेम, कि पर्पस क्या है कि ओवरऑल जो एम्प्लॉइज हैं वो हमेशा अपडेटेड रहें, उनको किसी भी तरह की हेसिटेशन या नर्वसनेस ना हो, वो हमेशा जील, मोटिवेशन और एंथुसियाज्म से काम करें, एब्सेंटिज्म और टर्नओवर बिल्कुल भी ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो और एम्प्लॉइज को भी डेवलपमेंट का चांस मिले। लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है दैट वी हैव सीन। सो दैट वाज द लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अर्लियर एलिमेंट्स हमने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वो दोनों देख लिया है, स्टाफिंग का हमने पूरा प्रोसेस कर लिया है। तो अगर बच्चों आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आई डोंट नो। तो आप सारी वीडियोस जो पहले की हैं वो सारी देखते रहिए, क्योंकि अभी मैं स्टाफिंग के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। अभी हम पहले डायरेक्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करेंगे, और जब ये तीनों वॉल्यूम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आंसर्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो क्योंकि आपके टर्मिनल एग्जाम्स हो, चाहे आपके क्लास टेस्ट हो, चाहे आपके एनुअल एग्जाम्स हो, उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से उन्हें देख डालिए। 15-20 मिनट की या मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियोस हैं, उनको देखने से आपका अगर टाइम बच जाता है, किताब से ना पढ़ना पड़े, आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस ना करना पड़े, तो मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा आसान तो कोई और तरीका है ही नहीं। So please do watch, like and subscribe my channel and share it with the maximum students known to you. So see you next time with another chapter, that is directing.